व्यक्ति के निर्माण के बारे में। व्यक्ति का निर्माण गर्भावस्था से किया जाता है, क्योंकि वो भ्रूण है, उसमें जीव तो आ जाता है लेकिन ज्ञान नहीं आएगा। तो गर्भावस्था से उसमें अनेक प्रकार के संस्कारों का निरूपण किया जाता है। जीव जब गर्भ में रहता है, बाहर आता है और जो बचे हुए बाल्य जीवन के संस्कार होते हैं उसको भी संस्कारित करने का प्रयास किया जाता है। अच्छे लोगों की संगत, अच्छा विचार, अच्छा चिंतन, अच्छा मनन, अच्छे माता पिता, उनके सामने अच्छा आचरण, उनके सामने अच्छी बातें। फिर शिक्षा का विचार आता है कि व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा, त्याग, सेवा, परायणता, इस पर ज़्यादा निर्माण होता है। जैसे शिवाजी महाराज का जन्म उनकी माता जीजाबाई ने उद्देश्यपूर्ण से उनका निर्माण किया था। तो व्यक्ति का निर्माण अगर उद्देश्य से करिए, उसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा उसको प्रदान की जाए, अवश्य एक दिन लक्ष्य को जरूर भेदेगा वो। आज की संतानें निरुद्देश्य जन्म लेती हैं, उनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, पशु के समान उनका जीवन आचरण व्यवहार होता है। और स्वच्छंदता मतलब कुछ भी करने की इच्छा उनके अंदर पैदा होती है, कुछ भी करना चाहते हैं। किसी की हत्या, किसी का अपहरण, किसी के साथ गलत, जो भी चाहते हैं वो उन्मुक्त भाव से करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ संस्कार जन्म नहीं लिया, जागरूक नहीं हुआ और उसकी कोई व्यवस्था माता पिता या बचपन में नहीं की गई। तो व्यक्ति का निर्माण जब तक माता पिता के हाथ में रहता है, उनकी देख रेख में मिले, तो अवश्य उस बच्चे का विकास होगा। फिर गुरुओं के आश्रम में जाता है, समाज के बीच में आता है, तो समाज में भी आचरण होना चाहिए। समाज अच्छा हो, समाज बुरी बातों को त्यागे, जो गलत कर रहे हैं उसका बहिष्कार करे, उसको टोके। लेकिन आज समाज में भी हालत ख़राब है, हर गलत बात को बढ़ावा मिलता है, हर खराब बातों को चटकारे लेते हैं लोग, बड़ा कान लगा के सुनते हैं, ध्यान लगा के सुनते हैं बुराइयों को। यानी बुरा समाज ही एक तरह का बनता जा रहा है। अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, बच्चे की हर बुराई को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता और समाज का दबाव है कि हमारा बेटा कैसे भी बनेगा, आप उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप उसको मारेंगे नहीं, आप उसको दंडित नहीं कर सकते। पढ़े या ना पढ़े, फेल हो जाए, वो हमारा है, लेकिन आप इसे किसी प्रकार की प्रताड़ना के माध्यम से इसे शिक्षा नहीं दे सकते। तो धीरे धीरे वहाँ भी संस्कारों का हनन हो गया, लोप हो गया। फिर नौकरियों में जाता है, काम चोरी करता है, वहाँ रिश्वत लेता है, वहाँ गलत करता है, चमचागिरी करता है, अकर्मणता जीवन के अंदर व्याप्त हो जाती है। पूरा जीवन सर्विस में है तो सर्विस में करेगा, प्राइवेट में है तो प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा तो बंधन रहता है, इसलिए वो नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है, क्योंकि संस्कार अंदर है नहीं, निर्माण हुआ नहीं, तो प्रयास करता है कि वहाँ भी गड़बड़ी करें। फिर वो ठेकेदारी और तरह की नेतागिरी, वकालत दुनिया भर का पढ़ता है। तो जितना भी अनैतिक ढंग से उपार्जन कर सकता है, उस उपार्जन के पीछे वो दौड़ने लगता है, क्योंकि उसको कोई नियंत्रित नहीं करता वो, क्योंकि अंदर से वो स्वयं नियंत्रित होता नहीं, संस्कार नहीं है उसके अंदर, ये नहीं है। और वो जो समाज की गलतियां हैं, दोष है, उसको अपना बढ़ावा समझता है, महत्व समझता है कि हमें समाज सम्मान दे रहा है, हमें समाज आगे बढ़ा रहा है, हमें समाज जय जयकार लगा रहा है। तो इस प्रकार का ये निर्माण का जीवन, करोड़ों करोड़ों लोग इस देश में इसी अवस्था में से बनते चले जा रहे हैं, बनते चले। तो देश की हालत ऐसी ख़राब है कि देश के रहने वाले लोग इस देश में रहने लायक है ही नहीं। देश की क्षमता, देश का मान सम्मान बढ़ाने की उन लोगों में दम नहीं रह गई। देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है, उससे विवाद संघर्ष करने की उनकी ताकत नहीं है, क्योंकि उनका निर्माण ही गलत है। तो व्यक्ति का निर्माण इस धरती पर श्रेष्ठ निर्माण है। किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को या जीवन को आप जो भी कर सको, उसे अच्छी शिक्षा दो, अच्छा जीवन जीने का प्रेरणा दो, उसे प्रोत्साहित करो, उसको मदद करो, ताकि वो जीवन को अच्छा जिए, उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए और लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें।
ना उसके सामने लक्ष्य है, ना उसके सामने उद्देश्य है, ना उसके सामने कोई कल्पना है। केवल ऐशो आराम जिंदगी का जैसे अन्य दुनिया के और समाज के लोगों में है, संस्कृतियों में है, वैसे भारत के सनातनी लोगों के अंदर हो गया। इस भोग की संस्कृति को हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों तक साधना के बाद इसमें रखा गया कि इससे जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है, उसे त्यागना चाहिए। भारत में त्याग की संस्कृति बनाई। सब कुछ तुम्हारा है लेकिन इसको तुम अपना मत मानना। सब कुछ रखा है इसलिए, लेकिन तेन तक तेन भुंजता है। त्याग पूर्वक उपयोग करिए इसका, ताकि आपका जीवन शुद्ध सात्विक बना रहे। लेकिन ऐसे कोई समाज में या विद्यालय में या परिवार में इंतजाम नहीं है कि बच्चे का निर्माण भावी नागरिक के रूप में अच्छा आदर्श निर्माण किया जाए। कलाम साहब बच्चों से बहुत बात करते थे। कलाम साहब बच्चे प्रश्न करते थे, आप उनसे कहते हैं राम राज्य ऐसा था, ये ज़माना ऐसा था, वो ज़माना ऐसा था, ऐसे लोग थे, वैसे लोग थे। आज तो हमारे माता पिता जो बातें कहते हैं खुद नहीं करते, हमारे मास्टर लोग जो हमको बताते हैं वो खुद ही नहीं करते। पान ना खाओ, गुटखा ना खाओ, मसाला ना खाओ, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, हमारे गुरु लोग खुद करते हैं। हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं, अधिकारी लोग जो कहते हैं, नियम कानून बनाते हैं, उसमें रिश्वत खाते हैं, वो खुद नहीं करते। हमारे नेता लोग हैं, नेताओं का आचरण और भ्रष्ट है, खराब है। तो हमारा मॉडल कौन है, रोल मॉडल? हम राम को तो देखा नहीं, कृष्ण को देखा नहीं, बुद्ध को देखा नहीं, हम किसको देखें? माता पिता को देख रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, हमारे गुरु लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, हमारे नेता लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम किसको देखकर बने? हमारा जीवन तो उस तरह बनाया नहीं किसी ने। तो हमारा ये जीवन जब तक निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं होगा, व्यक्ति का निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। एक एक व्यक्ति को अच्छा बनाओगे, चरित्रवान बनाओगे, योग्य बनाओगे, वही बालक आगे चलकर श्रेष्ठ बनेगा, वही आगे देश और राष्ट्र का, परिवार का नाम कमाएगा। उसके निर्माण में सरकारें ढीली हैं, समाज बेकार हो गया है, समाज में अच्छे लोगों को बढ़ावा नहीं देने का स्थान रह गया, गलत लोगों को बड़ा मान सम्मान देता है। इस अवस्था में हमें व्यक्ति का निर्माण ही सबसे बड़ी पूजा है, आराधना है। एक बच्चे को आप कुछ भी बनाइए, शिक्षित करिए, जागरूक करिए, समझदार बनाइए, उससे जितना भी निरूपण होगा, जितना भी वृद्धि होगा, वो बीज के रूप में है, अनेक चीज़ें पैदा करके जाएगा, फैला के जाएगा। तो उसका निर्माण श्रेष्ठ होना चाहिए। उसका चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्र हो, दोनों का ही, केवल पुत्र के कारण नहीं, पुत्रियों का भी निर्माण अच्छे संस्कारों के वातावरण में रखना, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका जीवन उत्कृष्ट बनाया जाए। और इस जो कचड़ा विचार है, जो खुराफात का विचार दिमाग में प्रवेश कर गया है लोगों के अंदर, इसको खाली करना पड़ेगा। जब तक ये खाली नहीं होगा दिमाग, तब तक अच्छी बातें उसके अंदर आ नहीं सकती हैं, वो जगह नहीं होगी। कितना भी किताबें पढ़ो, कितना भी अच्छे लोगों के साथ रहो, संगत करो, वातावरण करो, लेकिन दिमाग जब कचरा से, घर में जब कूड़ा करकट भरा है, तो अच्छी चीज़ें आप रखोगे तो जगह नहीं है, अच्छी चीज़ें को आप प्रवेश नहीं होगा। तो अपने दिमाग में जो कचरा है, गंदगी है, इसको भगाना पड़ेगा, और तभी आप किसी को निर्माण कर सकते हैं, किसी को अच्छा बना सकते हैं। और वरना ये राक्षसी जीवन जीने से कोई लाभ नहीं होगा, और अपना ही सर्वनाश करने में ये आप ही को आगे करेगा, आप ही का नुकसान करेगा, आप ही अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। उसका विचार की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति का विचार हो, और तभी ये राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। दुनिया के सारे पैसे आ जाए, सारे संसाधन आ जाए, तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा, व्यक्ति अकर्मण बन जाता है, वो कभी तरक्की नहीं करेगा, कभी मेहनत नहीं करेगा, कभी उसको आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो उसे आत्मनिर्भर बनाना, उसे हिम्मत वाला बनाना, और उसे लक्ष्यपूर्ण जीवन जीने के लिए उसे अंदर उद्देश्य भरना, बचपन से ही भर देना कि तुमको ये बनना है। अभी किसी बच्चे को तुमको इंजीनियर बनना है, तो ज़रूर एक दिन इंजीनियर बनकर दिखाए। कोई कह ले कि नहीं मुझे डाकू बनना है, तो ज़रूर एक दिन डाकू बनेगा, क्योंकि उसने जो ठान लिया वही पा लेगा। जो सोचोगे वही पाओगे, जो पाओगे वही भोगोगे। तो ये जो चिंतन है, सोच है, इसे आप बनाए रखने के लिए व्यक्ति का निर्माण, समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण, स्वविचारों का निर्माण स्वयं करें,
स्वम स्वम चैत्रम शिक्षण पृथिव्या सर्व मानवा, पृथ्वी के समस्त प्राणियों को अपने आचरणों से प्रभावित करो और स्वयं उस तरह बनो। अपना चिंतन मनन, अपना सोचने का तरीका तौर जब आप बचपन से सीखेंगे, बड़े बनेंगे, तो वही फल लगेगा जो उसे बचपन में, जो इस तरह पौधा अगर ठीक है तो फल भी अच्छा आता है उसके अंदर। तो हमें भी समाज के जो हमारे पास हैं, आसपास में हमारे पुत्र पुत्रियां हैं, हमारा जीवन है, जितना हम शुद्ध सात्विक बना सके बनाएं, अच्छे विचार जितना प्राप्त कर सके करें, और अपने अंदर की जो गंदगी है, अपने अंदर की जो दिमाग में सोच है उसको बदलें, सकारात्मक रखें और आगे बढ़ें।